अम, चलो ठीक है। अभी आप लोग कोई भी यहाँ पर चैट्स वगैरह नहीं करोगे बिकॉज़ आज का ये जो टॉपिक होने वाला ना क्लोजिंग, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीन शेयर नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं बना हुआ है इसका कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊँ कि ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं बोलूँगी और समझाऊँगी जो भी मैंने अपने अभी तक के काम के अंदर जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया या जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, क्लोजिंग के जो स्टेप्स होते हैं, क्लोजिंग क्या होता है, क्यों करनी होती है क्लोजिंग, क्लोजिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, क्लोजिंग में कितने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, सारा कुछ इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है सेशन, जो लास्ट तक अटेंड कर लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? अगर बीच में कभी स्क्रीन शेयर करके ज़रूरत पड़ी, तो मैं कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ़ यहाँ पर आपको समझाऊँगी, ठीक है? तो अभी आप लोग चैट नहीं करोगे, लास्ट के 10 मिनट मैं आप लोगों को चैट करने का ऑप्शन दूँगी, तब आप वहाँ पर चैट कर सकते हो। लेकिन जितना मैं पूछूँगी उतना आपको जवाब देना रहना है देते रहना है, ठीक है? एक्टिव रहना है आपको। और अगर अभी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई शराबा है, तो वहाँ से आप अपनी जगह को चेंज करके कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाओ, जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? सामने वाला इंसान आपको क्या बता रहा होता है, उसको आपके दिमाग में पहुँचना और समझना दोनों बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह मत ऑन करो, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो की यहाँ पर ऑन करने की, ओके? मेरी आवाज़ क्लियर है ना? मुझे एक बार और कन्फर्म कर दीजिए, फिर मैं मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ, अपनी टॉपिक्स को। बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अभी चैट स्टॉप कर देते हैं और हम अपनी टॉपिक्स पर चलते हैं, ठीक है? कि क्लोजिंग क्या है, राइट? अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्लोजिंग तो वहाँ पर लिखा है। अब क्लोजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ क्लोज़ करना या बंद करना, है ना? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। पहले आपका वेलकम सेशन हुआ, फिर क्लैरिटी अबाउट बिज़नेस हुआ, माइंडसेट उसी में क्लियर किया गया आपका, ठीक है? और वहाँ पर फिर आपको 1 सेकंड 1 मिनट। क्या बोल रहे हो आप? मैम मेरा मैसेज आपको शो नहीं होता है क्या? निदा हनीफ सिस्टर, मैसेज डायरेक्ट मेरे ऊपर है, सिर्फ़ मैं ही देख सकती हूँ, ठीक है? इसलिए मुझे ही शो हो रहा है, सबका मैसेज शो हो रहा है। तो फिलहाल के लिए कोई भी मैसेज मत करना, ठीक है? क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो, फिर अपने टॉपिक से इंसान जब हट जाता है ना, तो वो क्या बता रहा होता है, फिर वहाँ से वो कहते हैं ना एक अपनी आपकी वो बन जाती है, तो वो चीज़ कट जाता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज़ अभी फिलहाल के लिए सबका मैसेजेस मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के मैसेज नहीं देख रही हूँ, सबके मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, ठीक है? क्योंकि मैसेज ओनली होस्ट पे करके रखी हूँ मैं, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करें? जैसे कि मैं क्या बता रही थी कि जैसे कि आपने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चला है आपने। प्रोफाइल बिल्डिंग, रील एडिटिंग, कैनवा ये सारे कुछ, है ना? तो वो भी जैसे अभी का स्टेटस मार्केटिंग हुआ या उससे पहले प्रोस्पेक्टिंग होता है, इन्विटेशन कॉलिंग होता है। इसी से रिलेटेड आपका होता है क्लोजिंग। वो भी एक स्किल्स है। वो आपको आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपका पूरा चीज़ डिपेंड करता है। आपका पूरा चीज़ इसी पर दारोमदार समझ लो कि आपका पूरा जो बिज़नेस है, आपकी अर्निंग का जो सोर्स है, आपकी अर्निंग जो होता है ना, सब कुछ क्लोजिंग पर ही डिपेंड होता है। डील क्लोज़ करना कि सामने वाले पहले आपने लीड जनरेशन किया, लीड को वेबिनार में बिठाया, उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया, उनको प्रोस्पेक्टिंग की, उनको डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड किया, हर एक चीज़ किया, लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग, ठीक है? तो जब डील को क्लोज़ करने का टाइम आता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको करना होता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को आपने बोल दिया कि भाई आप ये पैकेज ले लो, बस खत्म। नो, इट इज़ नॉट, ठीक है? तो क्लोजिंग का मतलब होता है जो प्रोस्पेक्ट आपके होते हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं ना, उनको फाइनल डिसीजन तक ले जाना। ये एक डेफिनेशन आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है? जहाँ पर वो हाँ बोलकर प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो भी सारी चीज़ें होते हैं वो लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपने एक कपड़े की दुकान पर गए हो, वहाँ पर आपने हज़ारों ड्रेसेस देख लिए, लेकिन आपको एक ड्रेस पसंद आता है, राइट? फिर आप उसका दाम करते हो,
उसमें आप बार्गेनिंग करते हो, उसके कलर्स, उसके लेंथ आपको आएगा कि नहीं, उसकी लेसेस वगैरह, उसका कलर, सूट, हर एक चीज़ कपड़े की क्वालिटी, हर एक चीज़ आप चेक करते हो ना। तो सामने वाला पर्सन जब आपके पास आता है, तो वो भी ये चीज़ आपके अंदर देखता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, आपने उसको डिटेल किस तरीके से प्रोवाइड किया है, आपने उसको बात किस तरीके से किया है, आपने कितनी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है? तो ये सारा कुछ क्लोजिंग के अंदर आ जाता है। यहाँ तक समझ आया? डेफिनेशन समझा कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? कि किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को अगर सामने से आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि आप क्लोजिंग का डेफिनेशन बता दो, तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट को या आपके कस्टमर को फाइनल डिसीजन तक लेकर के जाना, वहाँ पर अपनी डील को क्लोज करवाना। जो भी काम आप करो, ए टू ज़ेड बिज़नेसेस होते हैं, वो चाहे मेहंदी आर्टिस्ट हो। ऐसा लगना चाहिए। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हेलो? ओके, नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज़ क्लियर है? मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट हमने डेफिनेशन समझा, अभी मैं आपको रूल्स बता रही हूँ कि क्लोजिंग में कितने रूल्स होते हैं। तो पहला रूल होता है, हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहला रूल जो आपका होता है, वो होता है कि सामने वाले फर्स्ट आपको लिसन करना है, सामने वाले इंसान को सुनना है, देन आपको अपना आंसर देना है, ठीक है? लिसन फर्स्ट देन टॉक। डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? क्लोजिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को उनके डिसीजन तक, फाइनल डिसीजन तक लेकर के जाना, ठीक है? 3 टाइप की क्लोजिंग होती है, कॉल क्लोजिंग होती है, चैट क्लोजिंग हुई, रेफरेंस क्लोजिंग होती है। आप किसी के साथ में कॉल रेफरेंस जब उनसे करवाते हो ना, कॉन्फ्रेंस कॉल लेते हो या किसी और के तरीके से होता है, वो होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन-कौन से मेथड्स को अपने बिज़नेस के अंदर या अपने क्रिएटिविटी के अंदर यूज़ करते हो। क्लोजिंग के और भी तरीके, लेकिन अभी फिलहाल आप 3 समझो, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा कि फर्स्ट अभी सिंपल रूल्स होते हैं, जो रूल आपको क्लोजिंग के अंदर फॉलो करनी होती है। पहला होता है, सामने वाले इंसान को आपको पहले सुनना है, देन आपको बोलना है। लिसन फर्स्ट देन टॉक, ठीक है? कि उसकी नीड क्या है, उसकी नीड को आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है, आपको वहाँ पर पहले उसके डाउट्स को क्लियर करना है, सुनना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप बोले जा रहे हो। कभी भी ना ये याद रखना कि हर इंसान बोलना पसंद करता है, सुनना कोई नहीं पसंद करता, ठीक है? तो आपको पहले सुनने वाला बनना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ बोले जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? जब आप सामने वाले इंसान को अच्छे तरीके से सुनोगे, उसके प्रॉब्लम्स को समझोगे, उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन दोगे, तो ही वो आपके साथ स्टार्ट करता है, ठीक है? तो आप उसकी नीड को आइडेंटिफ़ाई करते हो और वहाँ पर आपको हेल्पिंग एटीट्यूड रखना कि आप सामने वाले इंसान को हेल्प कर रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर चढ़ के ऐसे प्रेशराइज़ करके, दबाव डाल के आप बेच रहे हो। जब आप फ्रेंडली नेचर उसके साथ रखोगे, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उसकी नीड, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्यों करना चाह रही है, क्या उसकी प्रॉब्लम है,
सारा कुछ जब आप उसको हेल्प करोगे तो वो आपके साथ ट्रस्ट वहाँ पर बनता है कि हाँ, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप बेच रहे हो। और लेकिन आप हेल्पिंग नेचर रखना है, वहाँ पर ऐसा भी नहीं नेचर लगना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा मजबूर लग रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा अपनी आपकी अर्निंग होने की ज़रूरत है। आप सामने वाले इंसान की हेल्प कर रहे हो, आपकी कमीशन एक ही बार आपको मिलेगा, किसी कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसको बार-बार मिलेगा जितनी बार वो अपनी अर्निंग करेगा। तो आप सामने वाले इंसान को एक रास्ता दिखाओ और एक गाइडेंस दिखाओ और तो वहाँ पर आपका एटीट्यूड, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने का जो तरीका, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नर्वस लगना चाहिए, आपकी आवाज़ में दम नहीं होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हो उसमें लड़खड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना। जब आप सामने वाले इंसान से डील क्लोज़ कर रहे हो, कोई भी किसी भी फील्ड में हो आप, ठीक है? तो वहाँ पर आपका आवाज़ बहुत ही कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। ठीक है? अगर आप सामने किसी से बात कर रहे हो तो उसके आइज़ में आपको देखना है। कॉल पर आप बात कर रहे हो तो वॉक एंड टॉक कर सकते हो। चलते हुए जब इंसान बात करता है तो उसकी बॉडी के सर्कुलेशन सिस्टम बहुत ही प्रॉपर होता है। ठीक है? तो वहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि आप नर्वस हो रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा है। फर्स्ट चीज़ क्लियर हुई? फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई? फटाफट से मुझे जी, क्लियर होती जा रही है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह लिख सकते हो। जी, यस क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर जो भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ऑल क्लियर है, आप अच्छे से एक मैसेज आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है? ओके, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। चलो हम दूसरी दूसरी स्टेप्स पर चलते हैं, ठीक है? दूसरा जो हमारा स्टेप होता है ना, वो होता है ट्रस्ट बिल्डिंग का। आप ये लिख सकते हो कि दूसरा हमारा जो स्टेप है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग का है, ठीक है? ट्रस्ट बिल्ड करना है आपको, ठीक है? अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बन के बात कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बॉस हो, वो एक एक क्लाइंट है, तो आप एकदम बॉस बन जाते हो कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता, ये बिज़नेस है, मैम पैसे तो लगते ही हैं, आई नो कि ये ज़माना ऐसा हो गया कि आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है? आपको इस तरीके से नहीं बात करना, आपको जेन्युइन तरीके से बात करना है, आपको फ्रेंडली नेचर रखना। आप ऐसा सामने वाला इंसान अगर ऐसा बोलता है कि मैम आपके जो पैकेजेस है या सिस्टर आपके जो पैकेजेस है वो बहुत हाई प्राइस में है, ठीक है? या क्या मैं ये कर पाऊँगी? क्या मेरे से हो पाएगा? मैम कहीं मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा? आई नो ये सारे डाउट्स आपने भी अपने-अपने मेंटर से क्लियर किया होगा, राइट? तो यहाँ पर भी आप वहाँ पर इस तरीके से जवाब दे सकते हो कि देखिए सिस्टर आई कैन अंडरस्टैंड जिस मुकाम पर अभी आप खड़े हुए, जहाँ पर आप अभी स्टे कर रहे हो, जहाँ पर आप अभी हो, उस जगह पर मैं भी किसी टाइम पर थी। लेकिन मैंने अपने डिसीज़न को लिया क्योंकि मुझे अपने आप को बदलना था, अपने हालात को बदलना था क्योंकि जब तक इंसान कुछ करता नहीं तो उसके पास कुछ आता भी नहीं है, ठीक है? और जैसे प्राइस के बारे में आप ब बात करो तो वहाँ पर प्राइस आप इसलिए बताओगे क्योंकि उसके अंदर आपको मल्टीपल स्किल्स मिल रही है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो भी कोर्स लिया हुआ है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और मार्केट प्राइस भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एक कोर्स सिर्फ वीडियो एडिटिंग की अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से जाके करें तो उसकी क्या प्राइस होती है गूगल से आप जाके निकाल लेना 30 से 40 हजार ठीक है कंटेंट क्रिएशन के लोग सिखाते हैं उसमें भी 20 से 30 हजार लेते हैं ठीक है तो वो सारा कुछ एक ही मटेरियल आपको एक पैकेज के अंदर मिल रहा है तो उसकी समझ लो एक स्किल्स की इतनी प्राइस है तो आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हो तो सामने वाला इंसान जब कैलकुलेट करता है ना, जब उसको समझ में आता है तो उसको जब आप किसी को समझाते हो उस वे में, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ बेच रहे हो, भाई तू ले ले, तेरा भला हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा या आप कर लोगे। ऐसा जब सामने वाले को आप बोलते हो, नहीं इस तरीके से आपको नहीं बोलना। आपको स्किल्स के भी बारे में उनको बताना है। आप अपनी आपको ऐसा नहीं फ़ील करवाना है कि आप बहुत फ़ेक दिख रहे हो या सिर्फ़ ऐसी बहुत ऐसी बातें कर रहे हो जो ऊपर से जा रहा है या बहुत ऐसा फ़ेकनेस लग रहा है कि हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो कोई भी काम होता है ना, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ़ हो, कोई भी हो, चाहे आपका बच्चा कोई पढ़ रहा हो या आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो जब तक आप मेहनत नहीं करते हो, आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपने डिसीज़न पर ही एतमाद नहीं करते हो, जो भी आपने फैसला लिया हो, तो वहाँ पर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? तो फर्स्ट आपके ऊपर अपनी बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? वहाँ पर आपको समझाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको बेचना है। क्लोज़िंग जब इंसान क्लोज़िंग पे प्रोसेस पे पहुँचता है ना, तो उसको ऐसा फ़ील होता है कि भाई 1-2 बार बस एक पैकेज मेरा हो जाए, तो मैं अपनी फर्स्ट या जो आपकी ज़ीरो है
डैशबोर्ड वहाँ पर आपकी अर्निंग हो जाए, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जब क्लोजिंग में आप रहते हो तो वो अलग चीज़ होती है। सामने वाले इंसान को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर क्या काम कर रहे हो, ठीक है? अपनी टीम्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में जब बता रहे होते हो, तो वहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है? अगर सामने वाले इंसान ने आपसे ये भी पूछ लिया कि आपकी अर्निंग क्यों नहीं हुई है अभी तक, तो वहाँ पर भी आपको जवाब देना आना चाहिए कि आप एक लर्निंग पीरियड में हो और आप सीख रहे हो, अभी सीखते-सीखते ये वर्क कर रहे हो आप स्टूडेंट भी हो या आप हाउस वाइफ भी हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अर्निंग भी कर रहे हो, आप उसी प्रोसेस में हो, ठीक है? वहाँ पर इस तरीके से आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कोई झूठ बोल रहे हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं दूसरे स्टेप्स पर चलती हूँ। चलो, अब तीसरा जो रूल होता है, तीसरा रूल क्या होता है कि आपको सामने वाले पर्सन को ना बेनिफिट्स बताने, फीचर्स नहीं बताना है कि जैसे मान लो कि आईफ़ोन के अंदर फीचर्स होते हैं, एंड्रॉयड के अंदर अंदर भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब आईफ़ोन के फीचर्स में और एंड्रॉयड के फीचर में आई नो कि बहुत डिफरेंट है। तो आपको बेनिफिट्स बताना है लाइक आपका जो कोर्स है, आप जिससे लर्निंग कर रहे हो, उसमें क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले सामने वाले इंसान को अगर वो चीज़ वो खरीदता। अगर मैं मान लो मैं कोई कपड़ा लेने जा रही हूँ और वो कलर मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा, फिर भी सामने वाला शॉपकीपर बोल रहा है कि अरे मैडम लो, लो आपको ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और मुझे ये पता है कि मुझे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी आप मेकअप के प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हो या कुछ भी लेने जा आप शेड देखते हो। आप उसके बेनिफिट्स देखते हो ना कि आपकी स्किन पर वो सूट कर रही है, कोई ऐसी केमिकल तो नहीं है जो आपके स्किन को या आपके हेयर को मैं एक लड़की के तरीके से आपको समझा रही हूँ बिकॉज़ वी आर अ गर्ल तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है? तो इसी तरीके से आपका जो कोर्स है ना, उसके अंदर क्या-क्या बेनिफिट्स है, अगर सामने वाला इंसान अगर एक पैकेज लेता है सुप्रीम पैकेज, ठीक है? मान लो, जो 11,000 को पड़ता है, 7,000 की आपको कमीशन मिलती है, ठीक है? 11,800 जो भी पड़ता है, उसका प्राइस है, ठीक है? तो वहाँ पर उसके अंदर आपको कितना मिलता है? आपको फेसबुक ऐड तो मिलेगा, फेसबुक ऐड की डिमांड कितनी है? एक-एक ऐड कॉपी लगाने के 1 महीने की ऐड रन करने के ना सिर्फ़ सर्विस चार्जेस वो कितने लेते हैं? 8,000, 9,000, 5,000, 4,000, 3,000 मिनिमम शुरुआत होती है 2500 से, ठीक है? जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए-नए अभी फ्रीलांसर कर रहे होते हैं या जिन्होंने अभी सीखा होता है ना फेसबुक ऐड, वो कितना चार्ज करते हैं एक पर्सन से 2500। अब 10% से आप हिसाब लगा लो, अगर 3,000 भी आप चार्ज करो तो 10 हिसाब से लगा लो। इस तरीके से वो सर्विस चार्ज होता है, ठीक है? वो लेते हैं। कोई 4,000 भी लेता है, कोई 4,999 लेता है, कोई 5,999 कोई 6,999 इस तरीके से उनके सर्विस चार्जेस होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आप स्किल्स की जब बेनिफिट बताओगे एज़ अ फ्रीलांसर कोई वर्क कर रहा है या आप एफिलिएट की बेनिफिट बताओ क्योंकि आप इतने लोगों को हेल्प करते हो, सिखाते हो, तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाला है। आप फेसबुक ऐड का एग्ज़ाम्पल उनको दे सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वहाँ पर आप उनको एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, कंटेंट क्रिएशन का दे सकते हो, कॉपी राइटिंग का दे सकते हो, लिंक्डइन का दे सकते हो, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड ग्रोथ का दे सकते हो, ठीक है? वहाँ पर आप साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग का दे सकते हो, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हुए हैं, जो खुद आशुतोष सर ने डिज़ाइन किए, कुछ और ऐसे और वहाँ पर जो कोर्सेज़ की समरी है ना, उसको जाकर के पढ़ना कि सामने वाले पर्सन ने जो कोर्स बनाया है, उसकी क्या-क्या उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में कितनी मुकाम हासिल किया और कितना उनके पास अचीवमेंट है, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस है। तब जब एक जेन्युइन पर्सन होता है, वो समझ जाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी की, अपने बारे में, अपने वर्क के, अपने पैकेजेस के आपको बेनिफिट्स बताने, फीचर नहीं बताने। क्योंकि फीचर तो हर जगह आपको मिल जाएगा, बेनिफिट्स बहुत कम होती है। ये चीज़ क्लियर हुई? तीसरा बता दिया मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर है, ठीक है? ऑल क्लियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लियर है? चलिए माशाल्लाह, ठीक है? अभी हम 4th स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम ईज़ी हो जाएगा कि आपको क्या-क्या करना है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं समरी में भी बता दूँगी और इसका इंशाल्लाह आप एक चीज़ और सरप्राइज़ में दूँगी कि ये सारा कुछ आप कहाँ से लिख सकते हो या कहाँ से आप ढूँढ सकते हो, ठीक है? अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि भाई मेरे को कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है या रिकॉर्डिंग देख लेना सिस्टर बिकॉज़ रिपीट में करूँगी तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है? सॉरी फॉर दैट।
मैं अभी एक बार शॉर्ट में मैं रिपीट कर दूँगी, अभी मैं ये स्टेप्स को क्लियर कर लूँ उसके बाद, ठीक है? नो प्रॉब्लम। रूल्स को मैं खत्म कर लूँ उसके बाद एक बार मैं लास्ट में एकदम शॉर्ट समरी में बता दूँगी कि क्या-क्या होता है, ठीक है? या एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, इंशाल्लाह उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी हम 4th स्टेप पे चलते हैं, ठीक है? मैंने 3rd आपको बताया कि आपको टॉक अबाउट बेनिफिट्स नॉट फीचर, राइट? आपको अपने कोर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बताना है, बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताना कि आपके स्किल्स के अंदर, आपके कोर्स के अंदर कौन-कौन सी स्किल्स है, उसके क्या-क्या फीचर्स, ओह सॉरी, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर इंसान अच्छे से लर्निंग पर फोकस करता है तो, ठीक है? सिंपल समझ लो इसको। और 4th स्टेप पे चलते हैं, उसमें आपको बताना है हैंडल डाउट्स क्लैमली। अब देखो, बहुत जगह पर आप ऐसे सिचुएशन में फँस जाओगे ना कि जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। इसको मैंने बार-बार समझा दी, बार-बार बता दी, वेबिनार में भी बिठा दी, मैनेजर के बारे में बता दी, कोर्सेज़ के बारे में बता दी, हर एक चीज़ को क्लियर हो गया। फिर भी सामने वाला इंसान बोल रहा है मैं, मेरे पास नहीं हो पा रहा है, या आप सामने से दे दो, या ये तो फेक लग रहा है, आप मेरा पैसा नहीं तो खा ऐसे, मतलब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको, जो आप बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है? इंसान है, तो इंसान के अंदर गुस्सा भी आता है, इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन भी होता है, और कभी-कभी तो ऐसे सिचुएशन में हम खुद होते हैं कि हम सामने वाले से बात करना ही नहीं चाह रहे होते हैं, राइट? ऐसा सबके साथ होता है, वी आर अ गर्ल, तो हमें बहुत सारी चीज़ें और फेस करनी पड़ती है हमें अपनी लाइफ में। तो वहाँ पर आपको अपने आप को शांत रखना, क्लैम रहना, ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आप इरिटेट होके जवाब दे रहे हो, कि ऐसा सामने वाले ने पूछा कि मैम आप मुझे रिपीट कर सकते हो? जैसा कि अभी एक सिस्टर ने पूछा कि मैम अभी रिपीट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं चिल्ला सकती थी कि इतनी देर से आप कहाँ पर, आपका ध्यान था? या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या जब से मैं बता रही हूँ? यहाँ पर एक हो जाता है ना कि आप रिपीट कर दिया, बोल दिया किसी इंसान ने, तो आप चिढ़ जाते हो कि इतनी देर से मैं बता रही हूँ तो आपका ध्यान कहाँ था? तो वहाँ पर अगर किसी ने ऐसा पूछा तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं बोलना, चिढ़ के जवाब दोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है? आपको क्लैम रहना है, अच्छे से शांत होकर के उनके जो भी डाउट्स है उसको उनको क्लियर करना है, ठीक है? ऑब्जेक्शन जितने भी आ जाएँ, पैसा नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको क्लैम होकर एक्सप्लेन करना कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? कहीं भी आप जाते हो, लाइक आप मेहंदी कोर्स भी करने जाते हो, आप वीडियो कंप्यूटर क्लास भी जाते हो, जब तक आप वहाँ पर जाके एडमिशन नहीं करवाओगे, वहाँ पर आप ट्रेनिंग्स नहीं लोगे, वहाँ पर आप जाकर के प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहाँ पर आप जाकर के किसी से सीखोगे नहीं, तो आप ये मतलब मुझे बता दो कि घर बैठे-बैठे आपको कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिल सकता है? आप मुझे ये बता दो, सामने वाला इंसान अगर समझदार होगा तो खुद वो बोलेगा कि नहीं, जब तक हम करेंगे नहीं हमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि हवाबाज़ी तो यहाँ पर कुछ है नहीं कि आप आज पैसा लगाए कल आपके पास लखपति, करोड़पति बन जाओगे, राइट? ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं लगना बताना है कि भाई आप यहाँ पर आओगे तो पैसों की बारिश होने वाली है, या आप रातों-रात अमीर बन जाओगे। ऐसे भी सपने एकदम हाई लेवल वाला नहीं दिखाना, और इतना भी नहीं बोलना कि भाई वो इतना कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, करने वाला इंसान जो होता है ना, जिसके अंदर करने की कुव्वत अल्लाह ने हर किसी के अंदर दी है, लेकिन जिसको करना होता है ना, वो कहीं से भी कुछ भी करके वो कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता उसके उसके सामने हज़ारों अपॉर्च्युनिटी आप रख दो ना, फिर भी वो लात मार के चला जाएगा। डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान किस तरीके का माइंडसेट रखता है। वो आपको उसी तरीके से उसके सामने वाले इंसान से बात करना है। और एक बात का ये भी ध्यान रखना कि अगर क्लोजिंग प्रोसेस में या कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो, रियल लाइफ में भी एग्ज़ाम्पल ले लो या यहाँ पे काम क्या है, कभी भी अपने आप को बहुत नीचे नहीं गिराना। हमेशा अपने आप को ऊपर एक लेवल, मैं समझती हूँ 10 लेवल ऊपर रखो। बिकॉज़ आप इस फील्ड में हो ना कि जहाँ पर आपको गालियाँ भी खानी पड़ सकती है, किसी भी फील्ड, डॉक्टर्स को लोग गालियाँ देते हैं, टीचर्स को लोग गालियाँ देते हैं, कोई भी बिज़नेस ओनर्स हो, कोई छोटा-मोटा दुकान हो, सब्ज़ी मंडी में चले जाओ, ठेले वाले को लोग गाली दे के चले जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से, इसी वजह से कि लोग समझ नहीं पाते, लोगों को ऐसा लगता है भाई फ्रॉड स्कैम कर रहा है या लूट रहा है या जो भी, आपको बहुत बुराइयाँ सुननी मिलेगी। लेकिन अगर जब तक आपको पता है कि आप जिस काम को कर रहे हो वो सही है, तो आप कोई कुछ भी बोलता है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आपको अपना काम नहीं छोड़ देना, आपको अपनी ट्रेनिंग्स लेने नहीं बंद कर देनी, आपको सीखना नहीं बंद कर देना। क्योंकि आप जिस प्रोसेस में घुसे हो वहाँ पर आपको कंटीन्यूअसली, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, जब तक आप वो मेंटेन नहीं करोगे, आप नहीं ग्रो कर पाओगे। आप लिख के ले लो ये बात। छोड़-पकड़ आप ब्रेक ले सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप काम के बीच-बीच में ब्रेक ले सकते हो। कोई फेस्टिव सीज़न आ गया, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कि आप उसी में एकदम जूझ के उसी में एकदम रगड़ दो खुद को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये क्लियर हुई?
फटाफट से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा ना इस चीज़ को। हेलो, बताइए सिस्टर, क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से रिप्लाई करिए ना। आप लोग काम कर रहे हो क्या? क्यों, किसी और काम में भी बिज़ी हैं आप लोग? हाँ, ऐसे रिप्लाई आना चाहिए मुझे। मेरे को मैसेजेस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग मैसेज नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, या करोगे तो पता भी नहीं चलेगा, मुझे सारे मैसेजेस दिख रहे हैं। शॉर्ट में स्टेप्स बताइए। मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत बड़ा थोड़ी ना मैं बता रही हूँ। बड़ा जा रहा है क्या? मैं बहुत लेंथी एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टेप्स जो होते हैं ना, वो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? पहला जो स्टेप था हमारा, वो था फर्स्ट, आपको सामने वाले इंसान को सुनना है, ठीक है? लिसन फर्स्ट देन टॉक, ठीक है? सामने वाले इंसान को सुनना है, ठीक है? और उसके बाद में बिल्ड ट्रस्ट बिफोर यू पिच, ठीक है? आपको सामने वाले इंसान को जब आप कुछ बेच रहे हो या कोई भी सामान आप पिच कर रहे हो उसको, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके बाद आपको उसको कोई भी चीज़ देनी है, ठीक है? टॉक अबाउट बेनिफिट्स नॉट फीचर्स, पहले आपको सामने वाले इंसान को उसकी बेनिफिट्स बताना है, फीचर्स नहीं बताना कि आपके कोर्स के अंदर कितने मॉडल्स है, कितने कितने बेनिफिट्स है, क्या-क्या स्किल्स है, और उसके लर्निंग अगर करते हो, अच्छे से सीखते हो, तो आप मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, ठीक है? हैंडल डाउट क्लैमली, आपको जो भी डाउट्स उनके आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन जो आ रहे हैं, पैसा नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ, तो आपको ऐसा रिएक्ट मत करना कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगे कि आप इरिटेट हो रहे हो उससे, ठीक है? आपको अच्छे से जवाब देना है। फिफ्थ रूल आपका जो है वो है अर्जेंसी क्रिएट करना है, बट जेंटली, ठीक है? अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोमो कोड का हाइप क्रिएट कर सकते हो, आप न्यू बैच का वहां पर हाइप क्रिएट कर सकते हो कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, या लिमिटेड प्रोमो कोड हमारे पास बचे हैं, ठीक है? स्लॉट्स का वहां पर आप स्लॉट्स बुकिंग का आप वहां पर हाइप क्रिएट कर सकते हो। तो अर्जेंसी क्रिएट करना है, बट जेंटली क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको कोई ऐसी फेकनेस चीजें नहीं लगानी, ठीक है? क्लियर है? सारे स्टेप्स मैंने रिपीट करा। फिफ्थ आपका है अर्जेंसी क्रिएट करना है, बट जेंटली आपको पुश करना है थोड़ा-सा सामने वाले इंसान को। हाँ, लिमिटेड सीट आप बोल सकते हो, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स है, ये बोल सकते हो। न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज़ हर महीने हमारा जो बैच चलता है ना, हर मंथ के 15 दिन में होता है। जैसे कि अभी 15 नवंबर को हमारा न्यू बैच फिर से बनेगा, ठीक है? तो हर मंथ में बनता है वो बैच, न्यू बैच स्टार्ट होते, तो न्यू बैच का आप वहाँ पर हाइप क्रिएट कर सकते हो कि सिस्टर्स जो भी अभी एनरोलमेंट करने वाले हैं, अपनी पेमेंट क्लियर करके एनरोलमेंट कर लीजिए, बिकॉज़ हमारा न्यू बैच इतने-इतने डेट से स्टार्ट होने वाला है। या हमारे पास इतने-इतने सॉरी, लिमिटेड प्रोमो कोड बचे हुए हैं, अगर आप लेट करते हो तो आप इस चीज़ को मिस कर दोगे, ठीक है? तो वहाँ पर प्रोमो कोड का हाइप, अर्जेंसी इसी को बोलते हैं, हाइप क्रिएशन इसी को बोलते हैं, ठीक है? जैसे मार्केट में आप जाते हो तो बोलते हैं सेल्स लगा, ये चीज़ इतने दामों में बिच रहा है, अभी हो रहा है, अगर आप नहीं खरीदोगे तो अपना इतना परसेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो उसी चीज़ मार्केट में भी तो वही लोग कर रहे होते हैं ना, वही चीज़ आपको भी करना है, बट अपने डिफरेंट तरीके से आपको करना है। आप सब्जियाँ थोड़ी बेच रहे हो यहाँ पर कि तुरई इतने किलो की, ये भिंडी इतने किलो की, ये नहीं लोगे तो कल हाई रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो आपको बिज़नेस मॉड्यूल के अंदर आपको उस तरीके से माइंडसेट लगा करके उस तरीके से आपको क्रिएट करना है। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूँ। 6 है बेनिफिट बी कॉन्फिडेंट व्हाइल क्लोजिंग, ऑलवेज फॉलो अप, ठीक है? अब आपको जब भी आप क्लोजिंग करवा रहे होते, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना और आपको लास्ट में फॉलो अप भी लेना है उनका। लाइक अगर सामने वाला इंसान ने बोल दिया कि मैं इतने बजे तक मैम पेमेंट कर दूँगी, आप मुझे अपना स्कैनर दे दो। अब उतना तो बच गया। लाइक अगर किसी ने बोला मैम मुझे 7 बजे का टाइम दे दीजिए, इतना 500 अभी मैं आपको पे करा, आप मेरा स्लॉट बुक कर दो और साढ़े 7 बजे तक या 7 बजे तक मैं भी अरेंज करके आपको मैं पे कर दूँगी, या 1 से 2 दिन आप उनको, अगर कोई स्लॉट बुक कर रहा है तो आप उनको 1 से 2 दिन का टाइम दे सकते हो, 48 आवर्स का, 24 आवर्स का, ठीक है?
2 दिन का टाइम दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। 3 दिन का दे दो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं देना सामने वाले इंसान को टाइम, अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि भाई कोई भी स्टूडेंट है या हाउसवाइफ, तो उसके बैंक में तो इतने पैसे रहते नहीं है। किसी भी इंसान को अरेंज करके स्टार्ट करना होता है, आपने भी वही किया है, राइट? तो वहाँ पर इतना टाइम दो। अब फ़ॉलो अप भी इसी चीज़ में आ जाता है। अब सामने वाले इंसान ने बोल दिया कि मैं 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दूँ, अब वो नहीं किया, तो आप वहाँ पर फ़ॉलो अप मैसेज करोगे कि सिस्टर, आपने इतने-इतने डेट को बोला था पेमेंट करने के लिए, आपने हमसे स्लॉट बुक करवाया था, तो हमारे पास लिमिटेड प्रोमो कोड बचे हैं, आपने स्लॉट बुक किया था, इसलिए हमने आपको मैसेज किया, आप पेमेंट कब तक करते? इट्स कॉल्ड फ़ॉलो अप, कि आप फ़ॉलो अप के लिए मैसेज किए, दैट्स इट, ठीक है? यहाँ तक समझा? कॉन्फिडेंट रहना है और आपको फ़ॉलो अप लेना है, जब भी आप पेमेंट कोई आपको भेजता है तो, या आपको एक टाइम दे देता है तो, ठीक है? उसके बाद आता है 7 नंबर पे आता है प्रैक्टिस डेली। अब जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप आज के मीटिंग में ही क्लोजिंग एकदम अच्छे से सीख जाओगे, ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कोई भी चीज़, चाहे प्रोफाइल बिल्डिंग हो, रील एडिटिंग हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, इन्विटेशन कॉलिंग हो, फॉलो अप हो, ये सारा कुछ जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि लीड जनरेशन पर वर्क करो। डेली आप इन्विटेशन कॉलिंग करो, बात करो, सामने वाले इंसान को वेबिनार में बिठाओ, ठीक है? वहाँ पर आपका क्या होता है, आपकी स्किल्स जो होती है वो पॉलिश हो रही होती है। अगर हम किसी चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस करते हैं ना, 10 मिनट ही प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहाँ पर आप उसका एक बहुत अच्छा आपके लाइफ में, आपके स्किल्स में इम्पैक्ट पड़ता है, उसका आपका अंदर उस चीज़ की निखार आती है, ठीक है? जैसे मैं अभी अपनी बात करूँ, तो मुझे पहले ट्रेनिंग देना नहीं आता था। भाई मुझे ज़ूम ऐप में लिंक बनाकर किस तरीके से भेजना है, कैसे स्क्रीन शेयर करनी है, किस तरीके से बोलना है, क्या टॉपिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, चैट्स का रिप्लाई, लेकिन मैंने सीखा ना, मैंने भी स्टार्टिंग से तो ट्रेनिंग देने ल जब मेरी अर्निंग भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। क्योंकि मैं स्किल्स पर ज़्यादा लर्निंग पर फ़ोकस कर रही थी। तो मुझे ग्रुप्स में ऐड किया गया कि आप ट्रेनिंग देने में अच्छे हो, आपको ट्रेनिंग देना आता है तो आप दो, ठीक है? अर्निंग मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आपकी स्किल्स है आपके अंदर, तो आप कहीं भी काम कर लोगे। समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है? फटाफट से बताइए। एक लोगों का मैसेज आया, एक ही लोग को क्लियर है? शेख शिफ़ा का सिर्फ मैसेज आया, बाकी सिस्टर्स क्या कर रहे हो? सो जा रहे हो क्या बीच-बीच में आप लोग? नींद आ रही है? चलिए, माशाल्लाह अच्छी बात है, सबको क्लियर है, ठीक है? स्टेप्स सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है? बेनिफिट्स भी बता दी हूँ मैंने। अब थोड़ा-सा हम उस पर चल लेते हैं समरी के ऊपर, ठीक है? चैट क्लोजिंग क्या होती है, वो उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि चैट पर किस तरीके से आपको क्लोजिंग करना है, ठीक है? चैट क्लोजिंग क्या होती है? जब प्रोस्पेक्ट के साथ में जब आप चिट-चैट करके बात करते होते हो, जैसे किसी का मैसेज आ गया है कि मैम मुझे एनरोलमेंट करना है, अब आपके पास टाइम नहीं है कि भाई आप सामने वाले इंसान को कॉल करके उसको 15 से 20 मिनट दो, ठीक है? तो आप चैट क्लोजिंग कर सकते हो। अब आप चलते-चलते बात कर सकते हो, कहीं पर सफ़र कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो किसी और काम में, तो अभी आप चैट करते-करते बात कर सकते हो, राइट? चैट क्लोजिंग भी आपके लिए सही होता है। लेकिन चैट क्लोजिंग में बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, क्या आपको करना होता है, क्या नहीं करना होता है। देखो, चैट क्लोजिंग आप कभी भी कर रहे होते हो ना, तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, भाई आप किसी से पेमेंट ले रहे हो, तो आजकल फेक स्क्रीनशॉट्स बहुत आ रहे हैं पैसे के। मेरे साथ हुआ था, एक लड़की थी, राइट? उसने मुझे बोला, मैं चैट पे क्लोजिंग उससे कर रही थी, उससे मैंने उसको सारा कुछ समझा दिया। मैंने ऑडियो नोट भी कर सकते हो, हाँ, ऑडियो नोट क्लोजिंग भी होती है, राइट? ऑडियो नोट से भी आप कर सकते हो। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मैं एक साथ 4 लोगों की क्लोजिंग कर रही थी। लाइक एक प्रो पैकेज था, एक एलीट था और 2 आई थिंक ऐसे प्रो पैकेज थे। अब 3 लोगों का पेमेंट तो मेरे अकाउंट पे शो हुआ कि इतना-इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब 4th क्लोजिंग ऐसी हुई मेरी कि सामने वाले इंसान ने मुझे ₹3540 तो भेजा। अब उसपे लिखा था, उस टाइम पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब मैं फ़ोन पे अपने जाके चेक नहीं करी या उस वहाँ पर नहीं देखी, तो उसका मुझे ना, आपका पैसा कोई जब भेजता है ना, तो आपको क्रेडिट का ऑप्शन दिखता है। जितना 3-4 लोगों ने मुझे जीपे पे किया था मेरे स्कैनर पे, मुझे दिख रहा था। अब 4th वाला मुझे नहीं दिख रहा था, अब मैंने सबकी आईडी बना दी। अब मेरे अकाउंट से, अब जब उसका आईडी बनाने गई, उससे मैं उनकी डिटेल ली सामने वाले पर्सन की, ठीक है? अभी वो मेरे साथ हैं कि नहीं है, आई डोंट नो, वो लड़की कहाँ गई, मतलब वो काम कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो चुका है ये, ठीक है? 6-7 महीने की बात हो गई। तो उन्होंने मुझे जो पेमेंट उनके भाई से उन्होंने करवाई, तो उसके जो भाई थे वो चालाकी दिखा रहे थे कि मुझे फेक स्क्रीनशॉट भेजा और बोल दिया कि पेमेंट हो गई। और मैं भी यकीन कर ली सामने वाले इंसान को कि हाँ, ठीक है, आ चुका होगा।
अब आईडी जब मैं बनाई तो वहाँ 3,540 रुपया कम पड़ रहा। फिर मेरा दिमाग लगा कि भाई ये मुझे क्रेडिट तो इस चीज़ का दिख नहीं रहा है। फिर जैसे कि आपको पता होगा कि नसरीन सिस्टर और मेरी जो फ्रेंडशिप है या जो भी हम लोग मिले वो बहुत टाइम से मतलब करीब 1-2 साल होने को आए। फिर मेरी उनसे बात हुई, उनको मैंने वो चैट्स वगैरह दिखाई, तो फिर सामने वाले इंसान को मैंने बहुत सुनाया था। देन उसको मैं चिल्लाई भी बहुत ऐसा कि ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो जो सिस्टर थी उनकी, उन्होंने बोला कि उनको ट्रस्ट नहीं था इसके लिए उन्होंने किया। देन फिर आईडी बनाई, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ में ना फँसें, ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखना कि आप चैट क्लोज़िंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही अपने माइंड को, अपने दिमाग को बहुत ही एकदम वो उस तरीके से रखना है, एकदम बोलते नहीं है कि खुला रखना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा, आपने बोल दिया डन। ये समझ में आई? फर्स्ट चीज़ तो मैंने बताई कि इस चीज़ को आपको करना है। अब बात जब आप किसी से चैट पे कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई बहुत अच्छे से उनको करना है प्रोस्पेक्ट से अभी कौन एक्सक्यूज़ मी माइक कौन ऑन कर रहा है प्लीज़ सर। आप अपनी माइक को तो ऑन ऑन मत कीजिए। जब आप चैट करोगे ना, तो वहाँ पर आपको फटाफट रिप्लाई करना है। सामने वाले इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत लेट-लेट रिप्लाई कर रहे हो। रिप्लाई आपको फ़ास्ट करना है, ठीक है? और वहाँ पर आप उनको गाइड अच्छे से करना है, मैसेज जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे से उनको शो होनी चाहिए, ग्रीटिंग आपको करना है, क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप उनको बता दो, वैल्यू आप उनको एक्सप्लेन कर दो चैट पर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो, जैसे मैंने अभी जो चीज़ें मैंने बताई वही आप चैट पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और कॉल टू एक्शन उनको दे सकते हो, फाइनल क्लोजिंग चलिए मैं आपको पेमेंट लिंक भेज रही हूँ या आपको स्कैनर भेज रही हूँ, ठीक है? कॉन्फिडेंट टोन, अर्जेंसी दिखनी हो चाहिए कि आप जब बात कर रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल चैट पर जब आप बात कर रहे हो तो जैसे सामने वाले ने बोला कि हेलो मैम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में किस चीज़ से आपको पता चला या आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आपको नंबर मिला, आपने वेबिनार अटेंड कर लिया क्या, आपके डाउट्स क्या हैं? इस तरीके से वहाँ पर आप वॉइस नोट में भी उनसे पूछ सकते हो और चैट्स में भी अपने टेक्स्ट में भी क्लियर कर सकते हो, जो भी उनके सामने वाले इंसान का जो डाउट्स आ रहा हो, राइट? यहाँ तक क्लियर है? पेमेंट का आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट जो भी आपको भेज रहा होगा, ठीक है? लाइव क्लोजिंग आपको करनी है, ऐसा नहीं कि सामने वाले इंसान ने आपको भेज दिया और आप बैठे हैं देख रहे हो। तो फ्रॉड स्कैम से भी आपको बचते हुए चलना है, ठीक है? लोग अभी के टाइम पर बहुत अजीब-अजीब लोग दुनिया में हैं, तो आपको भी अपनी नियत और कहते हैं ना सोच क एकदम साफ रखनी तो आपके साथ भी अल्लाह ताला ऐसा कोई चीज़ नहीं करेगा, फिर भी एहतियात बरतना इंसान का फ़र्ज़ होता है, ठीक है? अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो क्लियर है या कोई और चीज़ है डाउट तो फिर मैं आगे बढ़ूँ? आप लोग बता सकते हो कैसा लग रहा है सेशन वो चीज़ के बारे में कि हाँ, क्लियर हो रही है चीज़ें या नहीं हो रही है? फटाफट से मुझे बता दो, ओके? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। चलो, अब जैसे कि एक चीज़ और क्लोजिंग के बारे में समझते हैं। मैं पैकेजेज़ के बारे में मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है? अभी मैं अपनी चीज़ों को क्लियर कर लूँ फिर उसके बाद, ठीक है? आपका क्वेश्चन है जो आलिया खातून मैंने पढ़ लिया है बट मैं लास्ट में आपको इसका जवाब देती हूँ, ठीक है? अब जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएँगे, जो आपको बहाने भी करेंगे लाइक मेरे पास पैसे नहीं है, सोच कर बताऊँगी, मुझे स्कैम लग रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्शन हो गया और तो वहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं, तो पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते, मेरे पास भी नहीं थे, राइट? आप वहाँ पर क्लैमली जवाब देना है कि सिस्टर पैसे किसी के पास नहीं होते हैं,
अर्शिया सिस्टर प्लीज़ उस चीज़ का मैं आपको बाद में रिप्लाई कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग बीच-बीच में जब बोलते हो ना सिस्टर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। फिर मैं जो बता रही होती हूँ मेरे दिमाग में कुछ आपके लिए चल रहा होता है तो वो मैं भटक जाती हूँ उस चीज़ से। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था वीडियो के लिए बोली थी, ठीक है? तो वो वीडियो ग्रुप के अंदर आएगा, मैं पर्सनली एक-एक को नहीं भेज सकती हूँ। मैंने आपके चैट्स पढ़े हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा अपने घर पे बिज़ी थी इसलिए, ठीक है? मैं वो ग्रुप्स में भेज दूँगी, वो वीडियो मुझे मिल नहीं रही है। जैसे ऑब्जेक्शन भी यहाँ पर आएँगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, सोच कर बताऊँगी, स्कैम लग रहा है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे मम्मी-पापा नहीं मान रहे, तो इसका आपको किस तरीके से जवाब देना है? मम्मी-पापा नहीं मानते, तो मम्मी-पापा को आप समझाना होता है क्योंकि मम्मी-पापा तो फ़ोन नहीं चला रहे होते ना, फ़ोन आप चला रहे हो, आपसे मेरी बात हुई, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो कि अगर पैसे होते, तो आप भी यहाँ पर नहीं होते। अगर आपके पास पैसे होते तो आप क्यों ढूँढ रहे थे? व्हाय आप क्यों करना चाहते हो? तो वहाँ पर आप सामने वाले से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको क्यों करना है? अगर आपके पास पैसे तो होते तो आप क्यों काम ढूँढ रहे होते? आप अभी बैठ के कुछ और कर रहे होते। तो वहाँ पर अपने हिसाब से आप क्वेश्चन्स के डाउट्स के आंसर आप खुद बनाओगे, ठीक है? उसके बाद आता है जब आप फाइनल क्लोजिंग पर पहुँच जाते हो ना, जब प्रोस्पेक्ट आपका एकदम रेडी रहता है ना, तो वहाँ पर जब आप प्रोस्पेक्ट रेडी लगे तो कॉन्फिडेंट बोलो तो चलिए जो भी सारा चीज़ रहता है स्कैनर के बारे में वहाँ पर जैसे मैंने बताई थी, टाइप्स ऑफ क्लोजिंग जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? एक होता है क्या-क्या चीज़ें मैंने बताई टाइप्स ऑफ क्लोजिंग मुझे बताइए रिपीट करिए आप लोग। कितने टाइप्स की क्लोजिंग मैंने बताई? 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं बताऊँगी। कितने लोगों को याद है या भूल गए? 3 टाइप क्लोजिंग होता है। ये जो 6 से 7 मैंने आपको बताई ना, वो रूल्स है, क्या-क्या आपको फ़ॉलो करना है, डूज़ एंड डोंट्स के हिसाब से आप समझ सकते हो। टाइप्स ऑफ क्लोजिंग में 3 टाइप होता है, एक चैट क्लोजिंग होता है, एक होता है इन्विटेशन आप कॉल क्लोजिंग कर सकते हो, चैट क्लोजिंग होता है, एक ऑडियो नोट के अंदर क्लोजिंग होता है। उसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी होती है। एक होता है सॉफ्ट क्लोजिंग जिसके अंदर आप फ्रेंडली बात करके होता है, ठीक है? आप फ्रेंडली होते हो, आप बहुत अच्छे से उनसे बात कर लेते हो, ठीक है? फ्रेंडली वे में अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करूँगी, ठीक है? हार्ड क्लोजिंग में ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़े, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ पर आप लाइक सॉरी अर्जेंसी के अंदर आपको क्या क्रिएट करना रहेगा, आप हाइप क्रिएट करोगे प्रोमो कोड का, आपके अर्निंग का और आपके जो भी आपके पास न्यू बैच स्टार्ट होने वाले कंपनी के अंदर जो ऑफर चलने वाले हैं, स्टोरी क्लोजिंग होते हैं, आप किसी भी इंसान का स्टोरी उनको बता सकते हो, ठीक है? किसी भी मेंबर का, किसी भी अपने टीममेट्स की, ठीक है? अगर आपके साथ क्लोजिंग किसी की चल रही होती है, जिन्होंने किया होता है, अरेंज करके अपनी फैमिली को मना के आप उनकी स्टोरी भी उनको सुना सकते हो क्योंकि स्टोरी से लोग रिलेट करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको रिलेट करवाना है सामने वाले इंसान को। किसी भी इंसान जब किसी भी पर्सन से किसी भी चीज़ से रिलेट कर पाता है, वो फ़ील कर पाता है ना, तो वो उस चीज़ को महसूस करता है कि हाँ, ये मेरे जैसी चीज़ है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले इंसान को आप ऐसा बता दो कि भाई ये बहुत बड़ा ऐसा काम है जो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। तो उसके लायक वो काम लगेगी, उसके मन मुताबिक लगेगी, उसके दिमाग में वो चीज़ घुसेगी, वो चीज़ उसको समझ में आएगी, तब वो चीज़ वो इंसान करता है। रिलेट जब वो उससे कर पाता है, ठीक है? तो आपको रिलेट करवाना है, स्टोरी टेलिंग आप वहाँ पर कर सकते हो बहुत अच्छी से। ठीक है? एग्ज़ाम्पल बता सकते हो, वैल्यू वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो प्राइस के बारे में, जैसे मैंने पहले भी बताई है आपको कि वैल्यू अगर कोई बोलता बोलता है प्राइस क्या है, प्राइस बहुत हाई है, तो वहाँ पर आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि बेनिफिट्स आपको बताने, फीचर्स नहीं बताने। अगर बेनिफिट्स आप बताओगे तो लोग आप इंटरेस्ट भी दिखाएँगे और वहाँ पर आपकी क्लोजिंग स्मूथली हो जाएगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? टाइप्स ऑफ क्लोजिंग में ये भी आप ऐड कर सकते हो, हार्ड क्लोजिंग भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, ठीक है? वैल्यू भी होते हैं और स्टोरी क्लोजिंग भी होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप किसी की स्टोरी सुना कर के भी डील को अपनी क्लोज़ कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? और जब भी आप चैट क्लोजिंग कर रहे होते हो ना, तो उसका पर्पस आप हमेशा यही चीज़ रखना कि प्रोस्पेक्ट के जो डाउट क्लियर करना रहे, वो करना है आपको, ट्रस्ट बिल्ड करना है, वैल्यू दिखाना है क्योंकि ये प्रोडक्ट उनके काम का है, ठीक है? जब किसी के काम का जो चीज़ होता है, वही वो बाय करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है, ठीक है? आपको उनके जो भी ऑब्जेक्शन रहते हैं, वो
आपको हैंडल करना है। आपका चैट क्लोजिंग का पर्पस यही होना चाहिए। क्लोजिंग का ही पर्पस यही होना चाहिए, आप ये समझ लो। चैट हो, चाहे इन्विटेशन हो या वॉइस नोट हो, ठीक है? चाहे कॉल हो या चैट हो। हर क्लोजिंग के अंदर आपको यही चीज़ फ़ॉलो करते हुए चलना है। फर्स्ट आपको प्रोस्पेक्ट के डाउट क्लियर करना है, अच्छे से उनसे बात करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है, बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है? फीचर्स नहीं बताने हैं, इरिटेट होके आपको जवाब नहीं देना है, क्लैम रहना है, कोई भी उनसे आपसे डाउट पूछता है तो बहुत ही स्मूथली आपको उनसे बात करना है प्यार-मोहब्बत के साथ में, ठीक है? फर्स्ट आप सामने वाले इंसान को ग्रीटिंग ही करोगे, उसे सलाम कर सकते हो, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, जो टाइम रहेगा उसके हिसाब से बात अपनी स्टार्ट करनी। चलो अब बताओ मुझे स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, अच्छे से क्लियर है? समझ में आई? मज़ा आया क्लोजिंग का कि हाँ, चीज़ें क्लियर हुई है, ये टाइप्स होते हैं, इस तरीके से हमें बात करनी होती है। फटाफट से रिप्लाई करो क्योंकि टाइम हमारा जा रहा है, 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट और बाकी है हमारे पास। जल्दी-जल्दी। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ, फिर मैं मीटिंग को एंड करूँगी, ठीक है? आई होप आप सबको सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आई होंगी, जो भी तरीके से मैंने समझाया। समझ में आई है ना? एक बार मुझे कन्फर्म कर दो। आप अपनी थॉट्स को यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी, वो बता सकते हो आप मुझे।